आप देख रहे हैं जी बॉस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे क्लास यहाँ पे 9th का फिजिक्स जो हमारा चैप्टर 5 से होगा, जिस चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा आवश्यकति। कार्य ऊर्जा आवश्यकति का अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो हमारा प्रश्न यहाँ पे 8 से होगा। जो आप पिछले वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 6-7 तक देखे हैं, यहाँ पे 8 से हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न 8 में दिया है कि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजन लिखिए, यानी किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजन लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका व्यंजन होगा E के इजकल टू 1/2 mv²। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9 में, क्वेश्चन 9 में दिया है कि क्या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है। प्रश्न कह रहा है कि क्या किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का ऋणात्मक मान हो सकता है। तो हाँ, इसका ऋणात्मक मान किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 में दिया है कि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु, यानी ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु में जैसे जैसे वह ऊपर जाती है उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है या कमी। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकी जाती है, प्रश्न में कह रहा है, तो उस जैसे जैसे वह ऊपर जाती है तो उसके गतिज ऊर्जा में कमी होती है कि यह बढ़ती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे उसकी गति ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आती है और वो आगे गति नहीं करता है, पुनः वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 में है यहाँ पे कि सामान्य द्रव्यमान की दो वस्तुओं को H तथा 2H ऊंचाइयों पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा mg जो होता है, स्थित ऊर्जा mg होता है, इसलिए mg/mg2h। तो यहाँ पे mg से mg कट जाएगा और एक बार में यहाँ पे 2 है तो 2 रह जाएगा, इसलिए 1/2 जो होगा अनुपात इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न 12 में कि क्या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। प्रश्न है कि क्या किसी वस्तु की स्थित ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। तो नहीं, कभी भी स्थित ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 में दिया है कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, तो कार्य करने की समय दर यानी टाइम रेट को क्या कहते हैं। यानी प्रश्न कह रहा है कि जो ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता है, तो क्या कार्य करने की समय दर टाइम रेट को क्या कहते हैं। तो आंसर हम लोग इसका लिखेंगे कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, यानी कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे 14 में है कि कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, यानी कोई पिंड एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरते समय किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। यानी जब गिर रहा है तो किस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। तो आंसर में होगा गिरते समय उसकी स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है, यानी गिरते समय में उसकी जो स्थित ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 15 में यहाँ पे दिया है 15 में कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंतः धरती तक पहुँचने पर रुक जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। यानी जब मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंतः धरती तक पहुँचने पर रुक जाती है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि पिंड की गतिज ऊर्जा ऊष्मा आवर्धनी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो पिंड की गतिज जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा आवर्धनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है 16 में कि शक्ति क्या है। शक्ति क्या है, तो आंसर हम लोग इसका लिखेंगे प्रति इकाई समय में किए गए कार्यों को शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। अर्थात शक्ति कार्य करने की समय दर है। क्या है शक्ति, तो कार्य करने की समय दर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।